गठबंधन का एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन, जिसमें खड़गे, प्रियंका, अखिलेश सहित तमाम नेता मौजूद हैं। तो एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडी गठबंधन के सांसद का यहां पर प्रदर्शन, जहां पर संसद परिसर में यह प्रदर्शन चल रहा है। इंडी गठबंधन का एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार जब कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले विपक्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन यहां पर किया जाता है। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर आखिरकार चर्चा क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। और ऐसे में बिहार को लेकर सीधे तौर पर कहा है कि यहां पर मनमाना रवैया, चाहे वो चुनाव आयोग की बात करे या फिर सरकार की बात करे। तो इस वक्त की लाइव तस्वीरें हिंदी खबर आपको दिखा रहा है संसद भवन से, जहां पर आप देख रहे हैं, देखिए बड़ी संख्या में विपक्षी नेता यहां पर पहुंचे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें। तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं विपक्षी, और सीधे तौर पर उनका एक ही यहां पर कहना है कि आखिरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। बार बार यहां पर मांग कर रहा है विपक्ष, और बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी इस पर चर्चा नहीं होनी है, क्योंकि अगर दौरान सदन की बात करें तो सदन के स्पीकर्स की भी ये कहना है कि आखिरकार अभी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर इंडी गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक, खड़गे की अध्यक्षता में सांसदों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक आई। अगर बैठक की बात करें तो बैठक में आगे की रणनीति भी यहां पर पूरे तरीके से उस पर भी चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि विपक्ष की ये बैठक, और ऐसे में जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी ये बैठक, इंडी गठबंधन का संसद परिसर में जो प्रदर्शन भी है, लेकिन उससे पहले देखिए यहां पर बैठक भी की गई है, जहां पर आपको बता दें कि तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई है। देखिए रणनीति यहां पर बनाई गई है आगे की, और आपको बता दें कि तमाम विपक्षी नेता यहां पर मौजूद रहे, जहां पर इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहे हैं जिनको लेकर चर्चा की गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जहां इस बैठक में आखिरकार चाहे वो एसआईआर के मुद्दे की बात करें या फिर दूसरे मुद्दे जिनको लेकर कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, और संसद भवन की अगर बात करें तो लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और सीधे तौर पर कह रहे कि आखिरकार एसआईआर के मुद्दे पर सरकार चर्चा क्यों नहीं चाहती है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। कंचन अरोड़ा हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें, क्योंकि देखिए आज बैठक हुई है, इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। एक तरफ बैठक में आगे की रणनीति, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जब कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले विपक्ष जो है जमकर हंगामा करता है, और एक ही कहना, एसआईआर के मुद्दे पर आखिरकार चर्चा क्यों नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मानसून सत्र चल रहा है, और मानसून सत्र के दौरान कई बार एनडीए की भी अलग अलग बैठक हुई है, तो वहीं इंडिया अलायंस की भी अपनी अलग अलग बैठक हुई है। अगर आज का जिक्र कर लेते हैं तो आज भी संसद भवन में राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष कार्यालय में इंडिया अलायंस के नेताओं की एक बैठक हुई। उस बैठक की अध्यक्षता खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, और जिसमें अगर बात कर ले तो शिवसेना के भी लोग सम्मिलित थे, सपा के लोग सम्मिलित थे, डीएमके के लोग इसमें शामिल थे, एनसीपी के लोग इसमें शामिल थे, यानी जितने भी इंडिया अलायंस के बड़े नेता चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल थे। आगे की कैसे की रणनीति बनाए, क्योंकि आज अगर बात कर ले तो आज 6 अगस्त है और 21 अगस्त तक अभी मानसून सत्र चलना है, तो इस दौरान आगे की किस तरीके से रणनीति बनाई जाए जिससे सदन के पटल पर जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के चर्चा की जा सके। क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि सत्ता सरकार सदन के अंदर चर्चा नहीं चाहती है, तो वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष हंगामा करता है और सदन में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हो पाती है। हालांकि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अगर
फरमाया हुआ है बिहार का चुनाव, और बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना है एसआईआर का, और इसी एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष संसद परिसर के अंदर भी प्रदर्शन करता हुआ आया है। और सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि कुछ तो जरूर है जो भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव में छिपाना चाह रही है, और उसे छिपाने की वजह से सदन के पटल पर चर्चा नहीं चाह रही है। क्योंकि हम चर्चा की मांग कर रहे हैं तो अदालत का हवाला देते हुए कि मामला जो है वो अदालत में चल रहा है, इस पर चर्चा नहीं की जाएगी, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं चर्चा से नकार दिया गया है। जब चर्चा से नकारा गया है और यह भी कहा जा रहा है कि मतदान पर करना सबसे बड़ा लोकतंत्र का अपना अधिकार है, और मतदान में जब मतदाता सूची में ही नाम नहीं है, लगभग 65 लाख लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, ये दावा लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। तो जब 65 लाख लोग अपना वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव होगा और किस तरीके से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। अब देखना यह भी होगा कि सदन की कार्रवाई शुरू जब होती है, हंगामा होता है, स्थगित हो जाता है, फिर हंगामा होता है, फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब दिल्ली के विजय चौक में इंडिया अलायंस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग बताएंगे कि हम आगे क्या कुछ अपनी रणनीति बनाने वाले हैं, क्यों सदन के पटल पर सरकार चर्चा नहीं करने देना चाह रही है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल अभी भी जो का त्यों बरकरार है कि 30 दिन का मानसून सत्र बुलाने के बावजूद भी, इतने दिन निकल जाने के बावजूद भी अब भी जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के सदन के पटल पर किसी भी तरीके की चर्चा नहीं हो पाई है। विपक्ष ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में लगातार बाढ़ आ रही है, बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वहां की सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। वाई नॉट का जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किया, हिमाचल का जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया कि वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति अक्सर बनी होती है। यानी विपक्ष के पास सवाल तो जरूर है, लेकिन सरकार के जवाब सुनने के लिए विपक्ष के पास समय नहीं है, और शायद यही वजह है कि सदन में सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिल रहा है और सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए।